Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of class 10. Today our topic is ripple tank. रिपल टैंक क्या होता है, वो ये क्या किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ग्लास ट्रे टेबल टाइप बनी हुई चीज़ होती है। दिस apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of a table. Waves can be produced on the surface of the water present in the tray by means of a vibrator pedal. This vibrator is an oscillating electric motor fixed on a wooden plate over the tray such that its lower surface just touches the surface of water. On setting the vibrator on, this wooden plate starts vibrating to generate water waves consisting of straight wave fronts. An electric bulb is hung above the tray to observe the image of water waves on the paper screen. The crest and troughs of the waves appear as bright and dark lines respectively on the screen. इस सारी बात को समझने के लिए हम कुछ वीडियोस की ज़रिए और कुछ पिक्चर्स के ज़रिए आपको बात समझाते हैं। क्या होता है रिपल टैंक? एक बड़ी शीशे की बनी हुई ट्रे होती है जिसमें हम वाटर वेव्स की मैकेनिक्स को समझते हैं, उसके बिहेवियर को समझते हैं, वो क्या बिहेव करती हैं, क्या वो दूसरी वेव्स की तरह उनका बिहेवियर होता है जैसे तमाम दूसरी वेव्स रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन के रूल्स ओबे करती हैं, क्या ये भी करती हैं। ये सारा कुछ हम इसके बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड डिवाइस, ये डिवाइस कैसी होती है? जैसे कि मैं पहले बोला, इट कंसिस्ट ऑन एक रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे placed on a table having glass bottom on 1/2 meter above from ground. A vibrator is fixed on a wooden platform on one end while a light bulb is hanged on the top. जैसा कि अभी आपने पिक्चर के अंदर देखा कि ये हमारे पास ये वुडन टेबल के ऊपर ये एक ग्लास का बना हुई जो लेंथ होती है वो भी 1 और विड्थ होती है वो भी 1, और ये ज़रा सा हाइट पे बना होता है। और इसकी जो ग्लास जो नीचे वाली सतह है वो भी ग्लास की ट्रांसपेरेंट की बनी होती है, और इसके नीचे एक शीट लगी होती है जिसके ऊपर हम इसकी पिक्चर्स जो वेव्स की पिक्चर्स हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊपर ये लैंप लगा हुआ है और एक साइड पर ये मोटर के साथ वाइब्रेटर लगा हुआ है। वाइब्रेटर जस्ट बॉडी के साथ टच करता है और हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ये प्लेन वेव प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। और फिर हम उन वेव्स को बाय सम पुटिंग सम ऑब्स्टिकल्स उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जिनमें डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर वेव्स कौन सी पैदा होती हैं। हमें पता है कि वाटर के अंदर, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है और ट्रांसवर्स टाइप वेव पैदा होती हैं जिनमें अप एंड डाउन्स होते हैं। जैसे ये अप एंड डाउन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन अप एंड डाउन्स के अंदर वेव्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे? अभी हम पानी के अंदर देखते हैं ये डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। अब जब इसे हम पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो ये अप एंड डाउन्स एक कंसेंट्रिक सर्कल की तरह बाहर जाते हुए हमें महसूस हो रहे हैं। देखिए ये सर्कल बाहर की तरफ स्प्रेड होते हुए हमें महसूस हो रहे हैं। अब इन जैसे जैसे हम ये डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं ये डिस्टर्बेंस वेव की सूरत में बाहर की तरफ स्प्रेड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और ये आगे आगे बढ़ता चला जाता है, और जब हम इसको रोकते हैं तो ये साइडों की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब देखें ये जब अब इन वेव्स को ये हमें अप एंड डाउन ये टाइप ऑफ वेव है, इन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव्स के नीचे जो ऊपर लाइट के मैकेनिज्म की वजह से जो शेड्स बनते हैं, इन शेड्स को समझने के लिए हमने
एक मोमेंट के लिए लाइट के मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, और लाइट के मैकेनिज्म में रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को हमें समझना होगा। उसके बगैर आपको ये बात देर से समझ आएगी। इसके लिए हम लाइट स्टूडेंट्स, वाटर वेव्स के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती हैं वाटर में, क्योंकि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती हैं, तो उनको समझने के लिए हमें इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ज़रूरत है कि हमारे पास वाटर में जो अप एंड डाउन आते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर वेव है, उसका ये अप है जहाँ जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो कैसे बिहेव करती है, आप देखें हमारे पास ये लेंस है, और लेंस इसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसकी मिडल वाली सतह अप होती है और साइडों से झुकी हुई होती है। अब इसका ये जो हिस्सा है ये जस्ट लाइक क्रेस्ट है, जैसे यहाँ पर हम क्रेस्ट की पीक देखते हैं। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट क्या करती है, एक दूसरी साइड पर जाकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है और एक हमें ब्राइट स्पॉट देती है, और जितनी भी पैरेलल लाइट आएगी वो एक जगह पर फोकस हो जाएगी। इसी तरह इस वाटर वेव की जो ये शेप है, इसके ऊपर भी जब लाइट पड़ेगी तो बिल्कुल इसी तरह कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी, और लाइट यहाँ से पास होने के बाद एक जगह पर ब्राइट स्पॉट देकर कन्वर्ज हो जाएगी, एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। और सेम इसी तरह जब ये जो सिचुएशन है जिसमें वाटर की ये हम ट्रफ बोलते हैं, मतलब वेव में ये नीचे गहराई की तरफ जब वेव आई हुई होती है, वेव के पार्टिकल जब नीचे की तरफ डाउन मूव हो रहते हैं, तो उस वक्त इसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो कैसे बिहेव करेगी, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा लेंस है जो दरमियान में से अंदर की तरफ झुका हुआ है, साइडों से ऊपर उभरा हुआ है। जैसे ये है, ये साइडों से ऊपर की तरफ ऊपरा हुआ और दरमियान में झुका हुआ। इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो जैसे ये लाइट इस पर पैरेलल आकर बिल्कुल बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर भी लाइट आकर बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगी। एक तो वहाँ पर पहले ब्राइट है और ये लाइट भी उसकी तरफ कन्वर्ज होकर उस ब्राइटनेस को और इंक्रीज कर देगी और दरमियान में थोड़ी सी डार्कनेस पैदा हो जाएगी। मतलब लाइट आएगी तो सही थोड़ी, लेकिन थोड़ी, जैसे ये इंटेंसिटी के साथ लाइट आ रही है लेकिन यहाँ पर स्कैटर बिखर गई है, स्कैटर हो गई है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी लाइट साइडों की तरफ स्कैटर हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी लूज हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म जब हम रिपल टैंक की वेव्स के अंदर देखते हैं तो ये मैकेनिज्म क्या करेगा, लगातार ब्राइट एंड डार्क स्पेसेस देगा। अब इसी असूल को हम रिपल टैंक के अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि ये रिपल टैंक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और उसके ऊपर से जब लाइट पड़ती है तो बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि लेंस के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, और हमें इसके नीचे जैसे जैसे वेव चलती महसूस होगी वैसे वैसे हमें ये डार्क एंड ब्राइट शेड नीचे चलते हुए महसूस होंगे। और हम देखते हैं कि ये कैसे, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ये कैसे ब्राइट एंड डार्क स्पेस इसमें हमें चलते हुए पानी में किसी जगह पर अप और किसी जगह पर डाउन, ये कंजेक्टिव इस तरह की वेव पैदा होती हैं। ठीक है, जब ये वेव पैदा होती हैं तो वेव में जैसे मैंने अभी लाइट के मैकेनिज्म में जाकर आपको बताया कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाली हाइट है ये एज ए कन्वेक्स लेंस यूज होंगी, और ये यहाँ पर आपको इसकी ज़रा सी ब्राइट नज़र आ रही होगी, ये ब्राइट मैंने इसको शो की है, तो ये बात शो कर रही है कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ पर ये आपको स्पॉट कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये आप समझें कि लाइट की इंटेंसिटी कम है। अब हम इसको ज़रा सा और वाज़ेह करते हैं कि हमारे पास ये एक वेव की फॉर्म है। जब ये वेव इस ऊपर वाली हाइट पर पहुंचेगा जिसको हम एज ए कन्वेक्स लेंस यूज होता हुआ देखते हैं, जैसा कि हमने लाइट के मैकेनिज्म में आपको समझाया कि जब लाइट इस जगह पर पहुंचेगी तो ये जो एन इसके नीचे एरिया है यहाँ पर ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, और वो जो इसकी ये ट्रफ है इसके ऊपर जब लाइट आएगी तो लाइट साइडों की तरफ स्कैटर होगी, और यहाँ पर एन इसके नीचे लाइट बहुत ही डिम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नतीजे में तौर पर हमें एक ब्राइट और एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क कंजेक्टिव, ऐसे हमें एक मैकेनिज्म नजर आएंगे। इस मैकेनिज्म को हम जब ऊपर से ये लाइट
कंटिन्यूस पड़ रही होगी और ये वेव कंटिन्यूस आगे की तरफ मूव हो रहे होंगे, तो ये डार्क और ब्राइट इस एरो की साइड में मूव होते हुए आपको महसूस होंगे। ठीक है, अब हम इसको दोबारा समझते हैं। देखा, ये देखें हमारे पास ये जो डार्क एंड ब्राइट स्पेसेस हैं, जब हम इस वाटर में ये वेव्स पैदा करेंगे तो इनके ये जो अप साइड्स हैं, इन अप साइड्स के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो नीचे बिल्कुल ब्राइट स्पेस आएगा, और जहां पर ये डाउन वाली शेड्स आएंगी जिनको हम ट्रस्ट कहते हैं, इनके ऊपर जब लाइट ऊपर से पड़ेगी तो वो बिल्कुल ये शेड देगी। ब्राइटनेस होगी वहां पर, लेकिन एज कंपेयर टू जो ब्राइट स्पेसेस हैं उनकी जगह मुकाबले में बहुत कम होगी। तो ये मैकेनिज्म हम देखेंगे इस रिपल टैंक के अंदर, वेव्स कैसे डिफ्रैक्ट करते हैं, कैसे वो शेड देती हैं। अब हम चलते हैं रिपल टैंक की इन प्लेन वेव्स को डिस्कस करने के लिए। Plane waves can be produced in water by setting the vibrator on while its lower end just touches the surface of the water. The lamp is hung over the tray to see the image of the wave produced on screen below. मतलब जिस स्क्रीन बिलो जो उस वाटर टैंक के नीचे है, जिसको हम रिपल टैंक बोलते हैं, उसके ऊपर जब हम वेव पैदा करेंगे और प्लेन वेव होंगी, तो उन प्लेन वेव की जब शेप बनेगी तो उसके ऊपर से जब लाइट नीचे की तरफ आएगी तो लैंप जब हम ऑन करेंगे जो बिल्कुल ऊपर वर्टिकल वहां पर टंगा हुआ होगा, तो इन क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर से जब लाइट नीचे गिरेगी तो वो ब्राइट एंड डार्क स्पेसेस देगी। और ब्राइट स्पेसेस वो जगह होगी जहां पर पानी ऊपर की तरफ ऊपरा हुआ होगा और वो एज ए कन्वर्जिंग लेंस काम कर रहा होगा, और जबकि जो दूसरी एरियाज हैं जिनको हम कनकेव लेंस के तौर पर अभी मैंने आपको बताया, कनकेव लेंस ऐसा होता है जो अंदर की तरफ झुका होता है, तो वाटर वे भी किसी जगह पर जो नीचे ट्रफ की सूरत में है, तो वहां पर जब पानी के ऊपर जो लगे हुई लाइट सोर्स है उससे लाइट गुजरेगी तो वो जब नीचे शेड देगी तो वो डार्क शेड देगी। ओके स्टूडेंट, अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो पहला टॉपिक है इसके अंदर वो है रिफ्लेक्शन। जब हम वाटर वेव्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, अब ये इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए भी हमारे पास वही लाइट का मैकेनिज्म हमें समझने की ज़रूरत है। उसी लाइट के मैकेनिज्म में हम एक मोमेंट के लिए चलते हैं। अब देखें ये वेव्स बिल्कुल ऐसे ही रिटर्न होंगी जैसे ये हमें इंसिडेंट रे आती हुई एक मीडियम से दूसरे प्लेन मिरर के मीडियम से टकराती है और देन रिटर्न हो जाती है। ये इस जगह पर ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नॉर्मल जिससे हम बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके साथ ये इंसिडेंट रे जो आने वाली लाइट रे है वो आपको एक एंगल बनाती हुई आई नजर आती है, और ये बिल्कुल 90 के ये इस 90 वाली लाइन के साथ इधर आर बनाती हुई रिटर्न हो जाती है। और यही रूल है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, हम मस्ट इक्वल होते हैं। यही रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन के भी और हर किस्म की वेव के रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट रे व्हेन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम फर्स्ट मीडियम। दिस रिटर्निंग ऑफ वेव इनटू द सेम फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही बात हम वाटर वेव्स के अंदर करते हैं। अब वाटर के अंदर क्या है हम देखते हैं। अब वाटर के अंदर जब ये वेव्स हमें वाटर में महसूस नहीं होगी, लेकिन वाटर की जो नीचे पिक्चर रिपल टैंक की शीट के ऊपर नजर आ रही है उसमें हमें ये शेड्स चलते हुए नजर आएंगे। ये शेड चलते हुए हमें ये महसूस होंगे कि ये अगर हम उन वेव्स जो हमें रिपल टैंक के अंदर चलती हुई महसूस हो रही हैं, एक हम उसके रास्ते में कोई बैरियर रख देते हैं एट सम एंगल, तो हम देखते हैं कि उस एंगल बैरियर के साथ जितने एंगल पर वो इंसिडेंट
वेव्स आकर स्ट्राइक करती हैं, अगर हम उस बैरियर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें और इस एंगल को मेजर करें तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाता है। इस इंसिडेंट एंगल को हम मेजर करते हैं तो हम नीचे शीट के ऊपर देखते हैं कि इस बैरियर के साथ टकराती ही वेव के ये शेड इधर जाते जाते एकदम इधर को जाना हुआ महसूस होना शुरू हो जाते हैं। और अब अगर हम इसके इधर के जाने की तरफ वेव्स को इस नॉर्मल परपेंडिकुलर के साथ मेजर करें तो इसका एंगल आर होता है, और फिर हम जब कैलकुलेट करें तो एंगल आई हमेशा आर के बराबर होता है। इट्स मीन जो लाइट का मैकेनिज्म है कि लाइट क्या कहती है कि व्हेन लाइट travels in a certain medium, strikes on the another surface medium, it returns back into the same first medium, making an angle incident I equal to R। तो वाटर वेव भी वही करती हैं कि इंसिडेंट एंगल बनाती हुई एक वेव एक मीडियम से टकराती हुई जब वाटर दूसरे मीडियम में आती हैं। वाटर का मीडियम दूसरा नहीं होता, वाटर का मीडियम इस तरह हम डिफर करते हैं कि वाटर की एक जगह पर कम गहराई और एक जगह पर ज़्यादा गहराई, या एक जगह पर वाटर में रुकावट है एक जगह पर नहीं है। जिस जगह पर वाटर में रुकावट आई उससे आगे वाला मीडियम और जो उससे पहले उस वाला मीडियम और, तो ये मीडियम का वाटर में फ़र्क इस तरह होता है। तो यही वजह है कि जब समुद्रों में या दरियाओं में नदी नालों में पानी की वेव्स चलती हैं तो जैसे ही कोई रुकावट आती है तो उससे वेव टकराकर साइडों की तरफ मुड़ जाती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू द first medium such that the angle of incidence equal टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब वाटर के अंदर मीडियम का फ़र्क, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वाटर के अंदर मीडियम का फ़र्क उसकी डेप्थ का फ़र्क होता है। तो जब वो ऐसे एरिया से वाटर वेव गुजरेंगी तो इट विल रिटर्न बैक इनटू द सेम फर्स्ट मीडियम। तो इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट इसके दो टॉपिक रह गए हैं इसी रिपल टैंक के अंदर, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।